कहा जाता था कि आरजेडी की सरकार है तो जंगल राज है, लेकिन अब बिहार में नीतीश सरकार है, जंगल राज की वापसी कह सकते हैं इसे। दिन दहाड़े रात को कहीं भी किसी को भी गोली मार दी जाती। कल ही की बात है, प्रसिद्ध व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी जाती। क्या कहिएगा इससे? तो मैं जैसा कि हमारे विपक्षी कहते हैं 90 की दशक में जंगल राज था, तो इस राज को आप लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये जंगल राज नहीं है। दिन दहाड़े हत्या हो रही है, दिन दहाड़े अपहरण हो रही है, उसके बाद और तो और देख लीजिए महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। कई जगह ऐसे केसेस हुए हैं और कि दिन दहाड़े महिलाओं के साथ बलात्कार। उसके बाद ये इसी दशक की बात है, मुजफ्फरपुर कांड इसी दशक की बात है, ऐसा भी नहीं है कि 90 दशक की बात है। हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में ही मुजफ्फरपुर वाली कांड हुई, जो नाबालिग लड़कियों के साथ इतना बड़ा उन्होंने क्या स्टेप लिया? क्या उन्होंने उसको पार्टी से निकाल दिया? जिनके संरक्षण में ये काम हो रहा था उन्हें भी तो उन्होंने पार्टी में ही रख रखा है। तो वो कैसे कह सकते हैं कि ये पहले जंगल राज था और अभी जंगल राज नहीं है? ये एक बिल्कुल फिजूल जिसको कहा जाता है कि फिजूल चीजें हैं कि वो बोल रहे हैं। 20 साल से यदि देखा जाए तो 20 साल में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? हमारे जनजीवन में, हमारे में क्या ऐसी सुधार हो गई कि हम लोग रात को 9 बजे भी जा सकते हैं, 10 बजे भी जा सकते हैं? आज भी यदि हम लोग देर से घर पहुंचते, हमारी माएँ फोन करती हैं कि भाई बेटा सवेरे चले आओ। यदि वो जंगल राज नहीं था तो ये मंगल राज है क्या कि हमारी माएँ अभी भी फोन करके बोल रही कि बेटा समय अच्छा नहीं चल रहा, आप घर आ जाओ? अब ये कौन सी चीजें हो गई? तो मैं इसका वो करती हूँ कि स्थिति अभी बिल्कुल ही खराब है और 20 साल से हम लोग बिल्कुल बदतर और जर्जर जिंदगी जी रहे हैं। चुनाव आयोग पर क्या कहेंगे मैम? चुनाव आयोग ने जिस तरीके से स्टेप लिया है, 2 महीने में कहा है कि सभी को दे दिया जाएगा बना करके वोटर आईडी कार्ड, लेकिन वो तो भगवान आएंगे और आने के बाद वो सबको वोटर कार्ड देंगे, वही नाम जुड़वाएंगे, कोई चमत्कार होने वाला है? भाई ऐसा हो सकता है क्या? चुनाव आयोग जो काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो अपने मन से काम कर रहे हैं? उनकी मनसा डायरेक्ट हमारे पार्टी को हिंट कर रही है, पार्टी को नुकसान करने के लिए कर रही है और गरीब जनता को वोट ना देने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हमारे गरीब भाई जो हैं वो वोट से वंचित हो जाएं, ये उन लोगों का काम है। तो भाई ये चीज तो बहुत बेकार वाली बात हो रही है ना चुनाव आयोग के द्वारा कि भाई आप 25 दिन में क्या ठीक कर लेंगे? 25 दिन में कहां से नाम आप जुड़वा लेंगे? और आपकी सिस्टम बिकी हुई है सरकार, आपकी सिस्टम बिकी हुई है और आपकी सिस्टम में ऐसा नहीं है कि लोग आएंगे और अपना नाम जुड़वा लेंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग के पास जन्म प्रमाण पत्र है? ये पहले के माता पिता के पास जन्म प्रमाण पत्र होगा, उसमें तो टाइम लगेगा भाई। तो टाइम लगेगा तो उन्होंने एक बहाना जड़ दिया है, बहाना जड़ करके और वो सबका नाम कटवाने का काम कर रहे हैं। और इसमें चुनाव आयोग, मैं पुरजोर उनकी निंदा कर रही हूँ, पुरजोर विरोध कर रही हूँ। पूरा बिहार विरोध कर रहा है कि लोकतांत्रिक हमारा समाज है, हमारा देश है और सबको वोट देने की अधिकार भी है और ये अधिकार वो छीनने का काम कर रहे हैं। तो इसका पूरा बिहार विरोध कर रहा है। विपक्ष लगातार विरोध कर रही है कि जो आरजेडी है परिवारवाद है, इसको कैसे देखती हैं आप? जी, अभी तो फिलहाल जीजा दामाद वाली चीजें आ ही रखी है, तो मैं ये चीज क्या कहूंगी, परिवारवाद हमारा पार्टी नहीं है भाई। परिवारवाद यदि हमारा पार्टी रहता तो आप देख लीजिए किनको क्या मिल गया। सभी लोग सिस्टमेटिक ढंग से हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अब आप देख लीजिए कि जो हमारे अभी हाल में ही जो चीज हुआ है कि भाई आप अपने परिवार वाले को वो पद दे रहे हैं, अपने परिवार को वो पद दे रहे हैं भाई। तो और बाकी जो लोग जनता बेचारे जो काम कर रहे हैं पार्टी में, वो कहाँ जाएंगे? जो झोला ढो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? उनका माँ बाप कौन है? आपके भरोसे तो वो पार्टी में आए हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनका कौन है सुनने वाला? विपक्ष जो है ये भी कह रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन वो तो जंगल राज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जन्म लिए हैं, तो कैसे सपना देख सकते हैं इतनी बड़ी? सबसे जो बड़ी बात है ना कि उनका पूरा परिवार पढ़ा लिखा है। और एक चीज याद रखिए, ठीक है ना, ये किसी के व्यक्तिगत चीजों पर आप जो उंगली उठा रहे हैं, किसी के पढ़े लिखे या किसी के अनपढ़ होने पे आप जो सवाल कर रहे हैं कि 9वीं फेल है, 10वीं फेल है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए। आप किसी के व्यक्तिगत चीजों को ये मत लाइए कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन क्या है।
ठीक है ना। हमारे लोग, हमारे देश में, हमारा देश जो है, हमारे देश में एक पढ़े लिखों को भी मौका मिलता है और जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी मौका मिलता है। और हमारे पार्टी के ऐसे, हमारे जो तेजस्वी भैया हैं वो पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, भावनात्मक तरीके से वो पार्टी में काम करते हैं, लोगों का दुख दर्द समझते हैं। तो ये जो हस्तक्षेप हो रही है उनके व्यक्तिगत जीवन पर, ये सही नहीं है। ये चीज दर्शाता है कि अगला जो हमारा विपक्षी है वो डरा हुआ है। अब उनको चाहिए किसी भी तरह का कुछ ऐसा चीज जिससे कि कोई मुद्दा बने। मुद्दा किस चीज का बनेगा? जब वो सरकार में 17 महीने के लिए थे, उन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। डर किस बात की? आखिर वही चीज देख के तो जनता ने मन बनाया है कि भाई उनकी सरकार आनी है। 20 साल से सरकार, आप 20 साल से आप है ना भाई सरकार में, आपने क्या कर दिया? 17 महीने में उन्होंने कम से कम 5 लाख युवाओं को तो रोजगार दिया। और उनकी सरकार आ रही है, परिवर्तन तय है। 2025 में बदलाव बिल्कुल जरूरी है और होने वाली भी है। मैं ये चीज कह रही हूँ विश्वास के तहत। और ये बाइट हमारा जब सरकार आ जाए तो ये बाइट जरूर न्यूज चलाइएगा। आपने परिचय बता दीजिए। मेरा नाम संजू कोहली है, मैं मखदुमपुर से जिला पार्षद हूँ और दिशा समिति की मैं सदस्य भी हूँ और आरजेडी से